ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शिव जी जब काशी में राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्ग नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मैं विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिव जी की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिव जी ने भगवती गिरजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरजा ने शिव जी की आज्ञा सुनकर विंध्यावासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, इस प्रकार शिव जी ने बहुत दिनों तक काशी में राज किया। जब राजा देवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया, तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया और मंदराचल पर्वत पर अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। इस कथा को सुनकर नारद जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, वह राजा देवोदास कौन था जिसने शिव जी को काशी से छुड़ा दिया था? तदुपरांत शिव जी ने किस उपाय द्वारा काशी को फिर प्राप्त किया, वह कथा भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले पद्म कल्प में स्वयंभुव मनवंतर के मनु के वंश में देवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने नाम के अनुरूप ही क्षात्र धर्म में अत्यंत दृढ़, परम ज्ञानी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगीं, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। हे नारद, उस समय देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा, हे ब्रह्मन, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है। अस्तु आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर मैं सब देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुंचा और जिस स्थान पर राजा देवोदास तप कर रहा था, वहां पहुंचकर उससे बोला, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे, तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। वह कन्या अत्यंत पतिव्रता तथा धर्मव्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा देवोदास ने मुझसे कहा, हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहें और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त कोई और नहीं रहे। हे नारद, राजा देवोदास की इस शर्त को मैंने अपने अहंकार में भरकर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब मैं शिवजी के समीप पहुंचा, उस समय शिवजी ने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहां चलो। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर मैं उनके साथ चल दिया। तब हम लोग वहां पहुंचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरजा जी तथा अन्य गणों सहित कुछ द्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय मैंने शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया से मोहित होकर राजा देवोदास को यह वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे, इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। मेरे यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अभिमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदरगिरी पर चले गए।
और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। और समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए थे, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब हम सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा देवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने अपनी विद्या तथा बल द्वारा ऐसे नियम प्रचलित किए कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे राजा देवोदास को कोई पाप लग जाए और वह अपने राज्य से निराश होकर प्रतापहीन हो जाए। वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे परम पद प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं रहता। विशेषकर काशी में, जहाँ साक्षात भगवान सदाशिव रहते हैं। मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशी वास त्यागा उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। काशी का चांडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है और काशी में वह भय कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता तब तक उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा देवदास परम धार्मिक है। जब तक वह धर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नहीं होगा। अस्तु तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दधीचि, शंख, ययाति, रावण तथा बाणासुर आदि बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगों को दुख पहुंचाकर सुखी नहीं हुए, फिर मनुष्य तो किस गिनती में है। अब तुम यह करो कि अग्नि को बुलाकर यह आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींच ले। जब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा तो वहाँ के सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। उस समय राजा देवदास का राज्य भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। हे नारद, बृहस्पति द्वारा बताए गए इस उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। तदुपरांत इंद्र ने अग्नि को बुलाकर सब वृतांत कह सुनाया। अग्नि ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्रत्यक्ष, जलगत तथा उदरगत इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकार लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव अत्यंत दुखी हो गए। उस समय संपूर्ण प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास गई और उनसे अपने दुख का हाल कहने लगी। उस समाचार को सुनकर राजा देवोदास को यह विश्वास हो गया कि इस प्रकार देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता की है। अपनी प्रजा को यह आश्वासन देकर विदा किया कि तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। हे नारद, प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को भी किसी दूसरे को बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा को और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मुझे उचित है कि देवताओं से किसी प्रकार की सहायता न लेकर मैं अपने बल पर ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने उन सब देवताओं को भी, जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए नियुक्त थे, अपने यहाँ से विदा कर दिया। तदुपरांत उसने स्वयं ही अग्नि का स्वरूप धारण कर अपनी प्रजा के कष्ट को दूर किया। इस प्रकार वो स्वयं वायु, जल, चंद्रमा तथा सूर्य बनकर प्रजा को लाभ पहुँचाने लगा। जिस वस्तु द्वारा प्रजा का उपकार होता था वह उसी का रूप धारण कर सबका दुख दूर किया करता था। उसके इस पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यंत लज्जित हुए और उनका कोई उपाय काम नहीं आया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।